हिंद। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी एग्ज़ाम से रिलेटेड छत्तीसगढ़ की ग्रामीण विकास की योजनाओं की जानकारी से संबंधित टॉप 20 एमसीक्यू करेंगे। ये वीडियो आपके एडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, मुख्यमंत्री पेंशन योजना अंतर्गत कितनी राशि प्रति माह सहायता के रूप में दी जाती है? तो वर्तमान में मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत 350 रुपये, ऑप्शन डी 350 रुपये प्रति माह सहायता के रूप में दी जाती है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, आश्रम शाला योजना अंतर्गत निम्न में से कौन सी कक्षाएं चलाई जा रही है? तो आश्रम शाला योजना अंतर्गत वर्तमान में 1 से 8 तक की जो कक्षाएं हैं वो चलाई जा रही हैं। अगला देखिएगा, अगला है, राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब से संचालित की जा रही है? तो राज्य में जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना है वो 1995, ऑप्शन बी 1995 से चलाई जा रही है। 1995 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के संदर्भ में सही कथन है। ए कहता है वृद्धजनों को प्रति माह 350 रुपये सहायता दी जा रही है, और बी कहता है 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रति माह 650 रुपये सहायता दी जा रही है। सी है उक्त पेंशन राशियों में 150 रुपये राज्यांश सम्मिलित है, और डी उपरोक्त सभी सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि वृद्धजन जो है उन्हें 350 रुपये प्रति माह सहायता दी जा रही है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं उन्हें प्रति माह 650 रुपये की सहायता दी जा रही है, और उक्त पेंशन राशियों में 150 रुपये राज्यांश सम्मिलित हुई है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। अगला देखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना अंतर्गत कितनी राशि प्रति माह केंद्र राज्य का अंश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 350 रुपये। 350 रुपये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना अंतर्गत प्रति माह 350। अगला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना अंतर्गत कितनी राशि प्रति माह सहायता के रूप में दी जाती है? तो इसके अंतर्गत 500 रुपये प्रति माह सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला है, निःशक्त परिविवाह प्रोत्साहन योजना। निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि है। तो निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अधिकतम 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी किसान योजना का उद्देश्य है, ए किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना, सही है। बी कहता है कृषि रकबे में वृद्धि करना, ये भी सही है। ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही सही हैं। अगला है, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि में निवासरत लोगों को उनके काबिज जमीन पर हक दिलाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा स्वामित्व योजना प्रारंभ किया गया है। अगला है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष परिवार के लिए वर्तमान में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिएगा, राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का क्रियान्वयन कब से किया जा रहा? तो राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का क्रियान्वयन जो है वो खरीफ 2019 से किया जा रहा है। खरीफ वर्ष 2019 से किया जा रहा। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2019 से राज्य में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना की शुरुआत हुई। अगला है, प्रदेश में अनुसूचित एवं मांडा क्षेत्र में किस प्रकार के परिवारों को प्रति परिवार 2 किलो चना प्रति माह दिया जाता है? तो इसके लिए
ऑप्शन ए प्राथमिकता और ऑप्शन बी अंत्योदय परिवार को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी। प्राथमिकता और अंत्योदय दोनों परिवार को ही 2 रुपये किलो प्रति माह दिया जाता है चना। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन न्याय योजना से निम्नलिखित में से कौन लाभान्वित हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन न्याय योजना से ऑप्शन ए कहता है कृषक परिवार, गोपालक या फिर महिलाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ही इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। कृषक परिवार भी लाभान्वित हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना से, गौपालक भी हो रहे हैं और महिलाएं भी हो रही हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वयं स्व सहायता योजना अंतर्गत प्रति वर्ष कितनी राशि तक नगद रहित उपचार की सुविधा प्राप्त है। तो इसके लिए 5 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वयं सहायता सही योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष राशि का के नगद रहित उपचार की सुविधा प्राप्त है। अगला है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत कितनी राशि प्रति माह पेंशन के रूप में दी जाती है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत वर्तमान में 350 रुपये, ऑप्शन डी 350 रुपये प्रति माह दी जाती है। अगला है, सुखद सहारा योजना अंतर्गत निम्नलिखित में से शामिल है। परित्यक्त विधवा महिलाएं, इनमें से कोई नहीं या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना अंतर्गत कौन पात्रता की श्रेणी में शामिल है। तो मुख्यमंत्री पेंशन योजना अंतर्गत ऑप्शन ए का था 60 या अधिक आयु के वृद्ध ये शामिल हैं। तो ये सही हो जाएगा। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के विधवा, परित्यक्त या फिर महिलाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही पात्रता की श्रेणी में शामिल हैं। नेक्स्ट है, राज्य में राजीव युवा मितान क्लब की सदस्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन शामिल है। 18 से 40 आयु वर्ग के व्यक्ति ये शामिल हैं, 1/3 महिलाएं भी शामिल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए।